हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। आप लोगों को सेंटेंसेस दिया जाएगा और आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप क्या कीजिए, सेंटेंस में एरर्स ढूंढिए, मिस्टेक्स ढूंढिए, कहां पर क्या चीज गलतियां है वो चीज को ढूंढिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 20 सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ एरर्स को ढूंढना है, मिस्टेक्स को ढूंढना है कि कहां पर मिस्टेक्स है। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस सेंटेंस में आप लोगों को एरर ढूंढना है, कहां पर क्या गलती है वो चीज को आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इज, यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब एक फ्रेंड के बारे में बात किया जा रहा है, तो इज यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सही है। गोइंग टू दिल्ली टुमारो ये भी सही है, जो वर्ब एंड जो नाउन्स का प्रयोग किया गया, जो टाइम का प्रयोग किया गया, सब कुछ परफेक्ट है। तो गलती कहां पर है? तो गलती देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दोस्त के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, तो दोस्त में से एक जो फ्रेंड है उसका, वो कहां पर जा रहा है? दिल्ली जा रहा है कल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ना होकर के फ्रेंड्स होना चाहिए। या फिर एक ट्रिक याद रखिए, जहां पर भी वन ऑफ का प्रयोग हो तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर नाउन में सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक है, हमेशा प्लूरल नाउन का ही यूज होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड ना होकर के क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए। तो गलती कहां पर है? तो वन ऑफ में, फ्रेंड में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पर ये गलती है, सही क्या होगा इसका? तो यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल टुडे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग गलतियां भी फाइंड आउट कर लिए होंगे कि इस सेंटेंस में गलती कहां पर है। ठीक है, देखिए टीम, तो टीम यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन है। टीम क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। टीम का प्लूरल क्या होता है? टीम्स होता है। तो जब भी हम लोग देखे हैं बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब टीम्स होता है, जब प्लूरल नाउन होता है, तब हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए टीम जो है सिंगुलर नाउन है, उसके बाद फिर यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आर जो है वो क्या है? ईरर है हमारा, यहाँ पर गलती है। आर की जगह पे क्या होना चाहिए था? ईज होना चाहिए था। तो हमारा गलती कहां पर है? ऑप्शन बी में गलती है। आर प्लेइंग ना होकर के क्या होना चाहिए? इज प्लेइंग होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सही नहीं ढूंढना है, यहाँ पर गलतियां ढूंढना है, ईरज को ढूंढना है। ऑलराइट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन है नीदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, या फिर इसमें कोई भी गलती नहीं। इस सेंटेंस में आप लोग को गलती ढूंढना है कि गलती कहां पर है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर देखिए बॉयज है प्लूरल नाउन, जिसकी वजह से यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और सब कुछ तो सही दिख रहा होगा, सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जहां पर भी नीदर का प्रयोग होता है, नीदर के प्रयोग होने के बाद हमेशा हम लोग जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा? हैव ना लग करके हैज लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नीदर ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क, ये हमारा करेक्ट होता है। तो हमारा गलती कहां पर है? तो हैव डन। ठीक है, गलती कहां पर है हमारा? हैव डन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ही डिड नॉट रोट द टेस्ट ड्यू टू इलनेस। आप लोग को, आई होप आप लोगों को जो है गलतियां यहाँ पर समझ में आ गया होगा। गलतियां आप लोग अब तक ढूंढ भी लिए होंगे इस सेंटेंस में गलती कहां पर है। ठीक है, ही डिड नॉट, यहाँ पर तो कोई गलती है ही नहीं। फिर देखिए यहाँ पर रोड द टेस्ट, फिर देखिए ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू इलनेस पर बीमारी के कारण। अभी इसमें कोई भी गलती नहीं, तो गलतियां तो है, आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जहां पर डिड का प्रयोग होता है, डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म का, बेस वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब वर्ब वन का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही डिड नॉट रूट, यहाँ पर देखिए भी टू का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस का है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिड, डू या डज के बाद हमेशा हम लोग बेस वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब वन का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट द टेस्ट ड्यू टू इलनेस, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो गलती हमारी क्या है? यहाँ पर रोट है, रोट ना होकर के राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द न्यूज आर शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस। द न्यूज आर शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस। आप लोग को लग रहा होगा कि जो न्यूज है ये हमारा प्लूरल नाउन है, बट नहीं। अब देखिए न्यू तो अलग वर्ड हो गया, तो न्यूज क्या है? एक हमारा यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए आर ना होकर के क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, द न्यूज आर शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस और नो ईयर। तो गलती कहां पर है? तो देखिए इज शॉकिंग, यहाँ पर आर शॉकिंग नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर इज शॉकिंग होना चाहिए था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यहीं पर हमारा गलती। ठीक है, देख लीजिए न्यूज जो है हमारा अनकाउंटेबल सिंगुलर है। ठीक है,
और इसके बाद हमेशा हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। द नंबर ऑफ गर्ल्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर, इसमें गलती कहाँ है? ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैव, उसके बाद फिर इंक्रीज्ड दिस ईयर, तो क्या होना चाहिए? देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स या फिर हैव इंक्रीज्ड या फिर दिस ईयर। ठीक है, तो देखिए गलती यहाँ कहाँ पर है? हैव। जब भी यहाँ पर बात किया जाए नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आ देखिएगा हमेशा यहाँ पर हैज का ही प्रयोग होता है। क्या होता है? हैज का प्रयोग होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो गलती कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन बी में हैव इंक्रीज। हैव इंक्रीज में ना होकर के क्या होना चाहिए था? हैज इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ का बात किया जाता है तो हमेशा हम लोग हैज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, द नंबर ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब, क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब्स लेता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट इसका हैज इंक्रीज होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द टीचर हु वेयर एब्सेंट हैज बीन सस्पेंडेड। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो ना पता चल गया होगा कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, द टीचर हु वेयर एब्सेंट हैज बीन सस्पेंडेड, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है वेयर, और हम लोग जानते हैं कि वेयर का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन होता है तब हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। राइट, देखिए यहाँ पर क्या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है? देखिए टीचर, टीचर का तो प्लूरल होता है हमारा टीचर्स, लेकिन यहाँ पर टीचर्स का प्रयोग नहीं किया गया। तो गलतियां कहाँ पर है? तो गलती देखिए यहाँ पर है वेयर। ठीक है, तो वेयर ना होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। द टीचर हु वाज एब्सेंट हैज बीन सस्पेंडेड। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। देखिए, हु वेयर एब्सेंट, यहाँ पर हु वेयर ना होकर के वाज वेयर, हु वाज एब्सेंट, ये सही होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यहीं पर हमारा गलती है। ठीक है, क्योंकि टीचर जो है सिंगुलर है, उसके बाद फिर हमेशा क्या लगता है? वाज लगना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेर गिवन अ सर्टिफिकेट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेर गिवन अ सर्टिफिकेट। तो गलतियां ढूंढना आप लोगों को, इसमें एरर ढूंढना है कहाँ गलती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में गलती है, या फिर वेयर गिवन में गलती है, या फिर सर्टिफिकेट में गलती है, या फिर इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए ये सही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक सही है। बल्कि यहाँ पर देखिए, जब भी ईच एवरी का प्रयोग करता हुआ देखिए सेंटेंस में, ईच या फिर एवरी का, ठीक है, उसके बाद हमेशा जो है जो वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है, वो हमेशा हमारा बेस फॉर्म यूज होता है। देखिए, इज यूज होता है या फिर वाज यूज होगा। अगर प्रेजेंट में रहे तो इज यूज होता है, या तो फिर अगर पास्ट में रहे तो वाज का हम लोग प्रयोग करते हैं। नॉट आर और नॉट वेयर। ठीक है, ना ही हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, ना ही आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ईच और एवरी के बाद हमेशा हम लोग वाज या फिर इज प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। सही हमारा क्या हो जाएगा? वाज गिवन अ सर्टिफिकेट। तो गलती हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में नहीं है, बल्कि हमारा वेयर गिवन में है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? वाज गिवन, नॉट वेयर गिवन, वाज गिवन। ठीक है, देखिए ईच हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? वाज गिवन सही हो जाएगा। ठीक, ईच हो चाहे एवरी हो, ये सब सभी हमारा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वाज अवेलेबल। देखिए यहाँ पर इसमें ढूंढना है कि गलती कहाँ पर है। तो नीदर द प्रिंसिपल में गलती है, या फिर नॉर द टीचर्स में गलती है, या फिर वाज अवेलेबल में गलती है। देखिए, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, यहाँ इसमें जो ना हमको नहीं लगता कि कोई गलती है। ठीक है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल का भी बात किया जा रहा है, और यहाँ पर टीचर्स का भी बात किया जा रहा है, और दोनों मिल करके क्या बनाता है? एक प्लूरल फॉर्म बनाता है, प्लूरल बना देता है। ठीक है, तो उसके बाद हमेशा हम लोग जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? वेयर अवेलेबल। ठीक है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वेयर अवेलेबल, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है? वाज अवेलेबल। तो गलती कहाँ पर है? हमारा वाज अवेलेबल में गलती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट नाउन टीचर्स। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो नियरेस्ट जो नाउन है, यहाँ पर देखिएगा टीचर्स, टीचर्स हमारा क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के बाद हमेशा हम लोग वेयर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? टीचर्स वेयर अवेलेबल, नॉट नॉट वाज। तो गलती हमारा कहाँ है? वाज अवेलेबल में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्नीचर आर वेरी कोल्ड एंड नीड रिप्लेसमेंट। द फर्नीचर आर वेरी कोल्ड एंड नीड रिप्लेसमेंट। देखिए फर्नीचर जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए आर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो गलती कहाँ पर है हमारा? देखिए आर वेरी ओल्ड, फर्नीचर में गलती नहीं है, बल्कि आर वेरी ओल्ड, मतलब यहाँ पर होना क्या चाहिए था? इज वेरी ओल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल हैं वो चर रहे हैं। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? चरना। ठीक है, तो फील्ड में क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कैटल, अब यहाँ पर इन द फील्ड इज ग्रेजिंग या फिर कैटल, तो कैटल जो है यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा हम लोग आर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा गलती कहाँ पर है? इज ग्रेजिंग में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कि कैटल जो है क्या है? प्लूरल है और इसके बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो गलती कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ही स्पीक्स द इंग्लिश वेरी वेल फॉर हिज एज। ठीक है, इसमें आप लोगों को गलतियां ढूंढना है, ईरे ढूंढना है। तो गलती क्या? ही स्पीक्स, तो ही स्पीक्स, ही के साथ हमेशा हम लोग देखते हैं कि वर्ब 5 लगता है, तो यहाँ पर तो गलती हो नहीं सकता। द इंग्लिश वेरी वेल या फिर फॉर हिज एज, तो ये देखिए ये तो सही है, फॉर हिज एज, अपनी एज में। ठीक है, द इंग्लिश वेरी वेल, तो आप लोग जो ना कभी भी ये नहीं सुने होंगे ना देखे होंगे कि कोई भी लैंग्वेज से पहले जो है ना हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो गलती कहाँ है? हमारा ऑप्शन बी में। द इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग ना करते। ठीक है, ना ही ए का प्रयोग करते, ना ही एन का, ना ही द का प्रयोग करते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सी हैज लॉस्ट हर पर्स समवेयर नियर टू द पार्क। नियर टू द पार्क, देखिए सी हैज सही है, सी के साथ हैज ही लगता है। लॉस्ट हर पर्स, यहाँ तक भी सही है कि हैज के बाद हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी सही है। समवेयर नियर टू द पार्क, ठीक है, समवेयर नियर द पार्क होना चाहिए, बट यहाँ पर टू लगा दिया गया। टू हम लोग जो है ना उस डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं और प्रयोग होता है जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं। जैसे सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट, तो आप कहीं जा रहे होते हैं, अपने डेस्टिनेशन के बारे में बात करने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समवेयर नियर टू द पार्क, ऐसा गलत है, ऐसा कहना क्या है? गलत है, टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहीं पर हमारा क्या है? एरर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखिए गलती कहाँ पर? टू लुक फॉरवर्ड टू मीट यू या फिर नेक्स्ट वीक, तो देखिए नेक्स्ट वीक सही है, आई लुक फॉरवर्ड ये भी सही है। टू मीट यू, देखिए जब भी फॉरवर्ड का यूज हो, फॉरवर्ड के बाद हमेशा हम लोग टू तो प्रयोग करते ही है, साथ ही साथ हम लोग वर्ब 5 मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू एंजॉयिंग द रेनी सीजन। तो हमेशा जो है याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि टू के बाद हमेशा, टू के बाद तो हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है? फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड वर्ड है, तो फॉरवर्ड के बाद जहां पर प्रयोग होता है फॉरवर्ड, उसके बाद टू का प्रयोग होता है, उसके बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ गलती है? टू मीट यू। ठीक है, टू मीट यू, टू मीटिंग यू होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या है? बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। देखिए पुलिस जो है ना एक सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यहाँ पर गलतियां ढूंढना है ना, तो देखिए यहाँ पर प्रयोग जो हुआ है एक पुलिस के बारे में तो हुआ नहीं है कि थीफ को क्या किया? अरेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए सिंगुलर नाउन का रूप में, तो ये सही है, इट इज करेक्ट सेंटेंस, बट आप लोगों को क्या करना है? गलतियां ढूंढना है। इट मीन्स पुलिस जो है यहाँ पर सिंगुलर के रूप में नहीं यूज हुआ है, बल्कि प्लूरल के फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, तो गलती कहाँ पर? देखिए पुलिस हमारा प्लूरल है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? हैव लगना चाहिए था। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? हैज, तो क्या हो जाएगा हमारा? गलती जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हैज अरेस्टेड। ठीक है, सही क्या होगा? हैव अरेस्टेड। तो देखिए पुलिस इज अ प्लूरल, इसलिए यूज क्या करना है? हैव अरेस्टेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नीदर ऑफ द आंसर्स वेयर करेक्ट इन द टेस्ट। आप लोग को इससे रिलेटेड पहले भी हम लोग क्वेश्चन डील कर चुके हैं, देख चुके हैं कि देखिए नीदर का जब प्रयोग होता है तो हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारा वेयर। तो वेयर हम यहाँ पर जो है हमारा प्लूरल है, बट यूज होना चाहिए था हमारा सिंगुलर, तो वेयर की जगह पे क्या यूज होना चाहिए था? वाज। ठीक है, तो नीदर ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट इन द टेस्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा? गलती कहां पर है? देखिए नीदर ऑफ द आंसर ये सही है, वेयर करेक्ट, यहाँ पर हमारी गलती है। ठीक है, वाज करेक्ट होना चाहिए था, तो गलती हम लोग को ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेयर करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सी resembles with her mother in looks। सी resembles with her mother in looks, मतलब यहाँ पर जो है ना
वो अपनी माँ के लुक से मिलती-जुलती है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर गलती क्या है देखिए, शी रिज़ेम्बल्स सही है, ये तो सही है यहाँ पर 5 ही लगना चाहिए था, विथ हर मदर या फिर इन लुक्स, यार इसमें गलती नहीं है। तो देखिए इन लुक्स सही है, ये भी सही है, तो गलती कहाँ पर है हमारा विथ हर मदर, ठीक है? तो क्या होना चाहिए देखिए, रिज़ेम्बल इज़ नॉट फॉलोड बाय विथ, जब भी याद रखिएगा रिज़ेम्बल के साथ जैसे आप लोग देखते होंगे अफ्रेड है, ठीक है? तो कभी ऐसे अगर बोलना है कि आई एम अफ्रेड टू माय फादर तो ये गलत है। आई एम अफ्रेड ऑफ हमेशा जो है, जो एक प्रीपोज़िशन जो है विथ, ऑफ, ये एक सर्टेन वर्ब के साथ ही हमेशा यूज़ होता है, ठीक है? तो अफ्रेड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? ऑफ यूज़ होता है। यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? देखिए रिज़ेम्बल, तो रिज़ेम्बल जो एक वर्ड है, इसके बाद हम लोग विथ का प्रयोग नहीं करते। बस याद रखिएगा कि रिज़ेम्बल एक वर्ड है जिसके साथ विथ प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? तो गलती कहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी में, मतलब विथ हर मदर, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हम इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्टूडेंट्स हु वाज एब्सेंट मस्ट रिपोर्ट टुमारो। देख लीजिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। द स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल, स्टूडेंट का प्लूरल का बात किया जा रहा है। हु वाज, लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो वाज है सिंगुलर, तो यहाँ यूज होना चाहिए था वेयर, तो गलती हम लोग को मिल गया है। क्या होना चाहिए था? द स्टूडेंट्स हु वेर एब्सेंट मस्ट रिपोर्ट टुमारो, तो गलती कहाँ पर है? हु वाज एब्सेंट, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आई एंड माय फ्रेंड इज गोइंग टू द मॉल। अब देखिए आई, यहाँ पर आई के बारे में बात किया जा रहा है और माय फ्रेंड, मतलब दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? एक प्लूरल फॉर्म कर रहा है, एक प्लूरल बना रहा है। और प्लूरल के साथ हमेशा हम लोग याद रखें कि प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग हुआ है, जो कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। तो होना क्या चाहिए था? आर गोइंग टू द मॉल। तो गलती कहाँ पर है? आई एंड माय फ्रेंड, नहीं इसमें गलती नहीं है, ठीक है? इसमें हमारा गलती नहीं है, इज गोइंग इसमें हमारा गलती थी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? इज गोइंग ना होकर के आर गोइंग होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स वांट टू विन द मैच, ठीक है? एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स वांट टू विन द मैच, इसमें आप लोगों को इरर ढूंढना है, गलती कहाँ पर है? ठीक है, एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स सही है, प्लेयर्स में सभी लोग, वांट टू विन द मैच या फिर इसमें कोई गलती नहीं। तो देखिए एवरी वन, एनी वन, समबडी, ये सब जो वर्ड्स हैं उसके बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर वांट यूज हुआ है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था वर्ब 5, मतलब वांट्स होना चाहिए था, ठीक है? वर्ब 5 यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? वांट प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या है? गलती क्या है? वांट टू विन, ठीक है? तो हमारा गलती क्या है? वांट टू विन। होना क्या चाहिए था? इसका करेक्ट क्या होगा? वांट्स टू विन। देखिए एवरीवन जो है एक सिंगुलर है और इसलिए हम लोग को यूज करना चाहिए था वांट्स टू विन। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? वांट्स टू विन। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए एवरी, देखिए एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीथिंग और एवरीबॉडी, ठीक है? तो देखिए एनीवन, एनीवेयर, फिर एनीथिंग, उसके बाद फिर एनीबॉडी, फिर ऐसे देखते होंगे नो वन, नोवेयर, नथिंग, फिर नोबॉडी। फिर देखिए समवन, फिर देखिए समवेयर, समथिंग और समबॉडी, ठीक है? ये सब जो वर्ड्स है एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, ये सब जो वर्ड्स है ये हमारा क्या सिंगुलर है, ठीक है? और इसके इसीलिए हम लोगों को हमेशा सिंगुलर का ही यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। इज, डज, राइट, हैज, वाज, ये सब का ही यूज करना है हमेशा। तो ये रहा हमारा 20 सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।